इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे गुरुत्वाकर्षण का जन्म हुआ और इस पर किस किस तरह के शोध तथा रिसर्च किए गए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम जानेंगे कि आखिर गुरुत्वाकर्षण का जन्म हुआ कैसे और इस पर किस किस तरह के शोध तथा प्रयोग किए गए। तो चलिए जानते हैं। आज से बहुत साल पहले हमारे भारत में बहुत सारे गणितज्ञ तथा खगोलविद हुआ करते थे। उन्हीं गणितज्ञ तथा खगोलविदों में एक महान गणितज्ञ तथा खगोलविद जिनका नाम ब्रह्मगुप्त था, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कई सारे सिद्धांत तथा गणनाएं की और अपने पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के लिए गुरुत्वाकर्षणम शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद महान गणितज्ञ तथा खगोलविद भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में स्थित गोलार्ध अर्थात गोलाकार अध्याय के खंड में गुरुत्वाकर्षण को पृथ्वी की एक अंतर्निहित संपत्ति के रूप में वर्णित किया है। इस तरह जैसे जैसे समय बीतता गया, विज्ञान की खोज और आगे बढ़ती गई। इसी क्रम में 11वीं शताब्दी में फारसी खगोलविद ने बताया कि पृथ्वी की तरह ही पूरे ब्रह्मांड में भार, द्रव्यमान और गुरुत्व सभी आकाशीय पिंडों में मौजूद होता है। और आगे चलकर 1 साल बाद 12वीं शताब्दी में अल-खजीनी ने नामक खगोलविद ने सुझाव दिया कि गुरुत्व ब्रह्मांड के केंद्र से उनकी दूरी के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। इस तरह गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में छोटे बड़े कई प्रयोगों तथा सुझावों का दौर चलता रहा और इसी आगे चलकर वैज्ञानिक क्रांति तब आई जब महान खगोलविद तथा आविष्कारक गैलीलियो गैलीली ने अपने कई सारे प्रयोग तथा परीक्षण किए। उन्हीं प्रयोगों में उन्होंने महान पीसा के टावर से कुछ गेंदों को छोड़ने का प्रयास किया तथा सावधानी पूर्वक माप करने के बाद उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण सभी वस्तुओं के लिए समान है तथा कोई भी वस्तु ऊपर से गिरने पर पृथ्वी की ओर ही आती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अज्ञात शक्ति उसे पृथ्वी की ओर खींच रहा हो। तब जाकर उन्होंने बताया कि यह त्वरण पृथ्वी पर सभी वस्तुओं के लिए एक समान होता है। इस तरह गुरुत्वाकर्षण पर शोध और प्रयोग की क्रियाएं जारी रही। इसी बीच एंट्री होती है हमारे न्यूटन बाबा की, जो गुरुत्वाकर्षण ही नहीं बल्कि कई सारे सिद्धांतों का पिता भी है। और इसे कई सारे सिद्धांतों का पिता क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में न्यूटन का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। न्यूटन ने अपने मौलिक खोजों तथा शोधों के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में सिद्धांतों तथा नियमों को प्रतिपादित किया है, जो वैज्ञानिकों का मानना था कि कई मायनों में आश्चर्यजनक रूप से सही था। तब जाकर न्यूटन के इस नियम को गुरुत्वाकर्षण के नियम के रूप में स्वीकृति मिली तथा इस नियम के अनुसार कई सारे पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह गुरुत्वाकर्षण विद्यमान है। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह इस नियम के अनुसार जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा, और जिन वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम होगा। यही कारण है कि हमारे पृथ्वी और कई अन्य ग्रह और तारों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी बड़ा होता है, परंतु हमें दो व्यक्तियों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी कम होता है, जिसके कारण हम दोनों व्यक्तियों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमें महसूस नहीं होता है। यही गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह अपने अक्ष पर अपने नियत घूर्णन गति के साथ घूमते रहती हैं और सूर्य सभी ग्रह को एक लय में बांधे हुए है। इस तरह यह सिद्धांत पूरे गुरुत्वाकर्षण को ही बदल कर रख दिया और आज तक हम इसी नियम को अपने किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। परंतु गुरुत्वाकर्षण की नींव और उस पर किए गए शोधों की शुरुआत हमारे भारत में ही हुई थी। आज से कई सौ साल पहले हमारे भारत में ही गुरुत्वाकर्षण का शुरुआत हुआ था और हमारे ऋषि मुनियों तथा हमारे कई गणितज्ञ तथा खगोलविद ने गुरुत्वाकर्षण की नींव रखी और उनके बारे में कई शोध तथा परीक्षण किए। तो हमने इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के शुरुआत से लेकर उस पर किए गए शोध तथा प्रयोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली है।